Hello student, today we are starting with second chapter of Law of Force part B. In this chapter we will see concept introduction, beam क्या होती है, type of supports, type of beam, type of loads. पहले beams. As a mechanical and civil engineers, we always work with machine under structural load, and we will be going to design construction with different type of supports and beam. This is a basic concept for an engineer to be aware of, to do all such thing. By the end of this concept, we are expecting a student will be capable to identify all the support beam and load. As a mechanical engineer, आप different machines बनाते हैं, structures खड़े कर सकते हैं, ठीक है. वो structures आपके किस पे सपोर्ट करते हैं, बीम पे सपोर्ट करते हैं. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर्स आपके लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आप किसी बीम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय बीम इन इंजीनियरिंग. बीम का मतलब क्या होता है. बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग ट्रांसवर्स लोड. सिंपली अ बीम ट्रांसफर इट अप्लाइड लोड टू द सपोर्ट्स. बीम क्या है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि आपके जो वर्टिकल लोड्स लगे, ट्रांसवर्स लोड मतलब वर्टिकल लोड लगे हुए हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देता है सपोर्ट्स पे, और सपोर्ट के थ्रू वो अर्थ में क्या होते हैं, सपोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अगर वो बीम का लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बीम आपकी क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी. सपोर्ट का मतलब क्या. सपोर्ट इज़ एन एलिमेंट विच बियर द वेट ऑफ अ बीम एंड कीप इट्स अपराइट. सिमिलरली वी कैन से दैट इट इज़ अ थिंग विच कीप बीम इन इक्विलिब्रियम. जो सपोर्ट्स होते हैं वो बीम को आप हमेशा सीधा खड़ा रखते हैं, और ये कह सकते हैं कि वो बीम को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं. व्हाट इज़ मीन बाय अ लोड. अ लोड इन दिस कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर्स. लोड क्या होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर बल लग रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लोड. दिस इज़ द रीज़न दिस कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल लोड. इसलिए उनको स्ट्रक्चर का लोड भी बोलते हैं. कोई भी लोड लग रहे हैं, जैसे कि सिंपल आपके घर का रूफ बना हुआ है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई भारी सा मटेरियल रख दिया, तो वो मटेरियल क्या लगाएगा, लोड लगाएगा, क्योंकि उस मटेरियल का वेट होगा. वेट को आप लोड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. वो बीम पे क्या लगाएगा, लोड लगाएगा. तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल लोड बोलेंगे. अगर हम खुद ही उस रूफ पे चल रहे हैं तो हम भी एक तरीके का उस रूफ पे क्या डाल रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, ठीक है. तो ये तीन डेफिनेशंस थी इसमें. बीम क्या होता है, सपोर्ट क्या होते हैं, और लोड क्या होते हैं, ठीक है. बीम समझ में आ गया. बीम क्या है, जो कि वर्टिकल लोड को सपोर्ट करती है और उस लोड को धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, सपोर्ट्स पे ट्रांसफ़र कर देती है. सपोर्ट के थ्रू अर्थ में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है. सपोर्ट क्या है, जो कि वेट ऑफ बीम को क्या रखता है, वेट ऑफ बीम को सपोर्ट करता है और बीम को सीधा खड़ा रखता है. लोड क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई भी भार आप डाल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं, ठीक है. टाइप ऑफ सपोर्ट्स. बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट्स होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फिक्स सपोर्ट क्या होता है हमारा, सिंपल सपोर्ट क्या होते हैं. डायग्राम के साथ हैं, आप लोग डायग्राम देखिएगा. रोलर सपोर्ट क्या होते हैं, हिंज सपोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट क्या है, दिस सपोर्ट कीप द बीम एंड ऑफ द बीम फिक्स. ये एक एंड आपको क्या दिख रहा है, फिक्स दिख रहा है. ये बीम का एक एंड क्या है, फिक्स है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स सपोर्ट बोलते हैं. द बीम एंड रजेस्ट टू टेक एनी ट्रांसलेशनल और बेंडिंग मूवमेंट. तो ये बीम इस पॉइंट से क्या है, आप इस बीम पे लोड लगाएंगे तो ये बीम यहाँ से क्या सकती है, बैंड हो सकती है, टूटेगी नहीं, ये बैंड हो जाएगी. तो एक तरीके से बैंड हो जाएगी, तभी ये वर्ड आ रहा है बेंडिंग मूवमेंट. लोड तो लगी, जैसे इस पर आपने ये वर्टिकल लोड लगाया तो ये बीम नीचे के लिए क्या मुड़ने की कोशिश करेगा, पर ये टूटेगी नहीं. तो इसको वो सपोर्ट करता है, इसको टूटने नहीं देगा. तो दिस इज़ कॉल्ड योर फिक्स सपोर्ट. देन सिंपल सपोर्ट. आप देख रहे हैं ये आपकी बीम है, इसके दोनों एंड पे लगे हुए हैं सपोर्ट्स लगे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट ये देख रहे हैं, ये रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रोलर सपोर्ट्स बोल रहे हैं. ये रेल आपकी चेयर्स के नीचे भी ये रोलर्स लगे हुए हैं, तो ये क्या है, इस चेयर के वेट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, रोलर सपोर्ट्स बोल रहे हैं. नेक्स्ट फिक्स्ड बीम. जो बीम दोनों एंड से क्या है, फिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम. ये जनरली आप ये देखिए, आपने ब्रिजेस देखे होंगे, रेलवे में ब्रिजेस, उसके नीचे बीम्स लगी रहती हैं, दोनों एंड से फिक्स रहती हैं. एग्जाम्पल्स बना रखे हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये दोनों बीम दोनों एंड से क्या है, फिक्स हैं. इसके बाद आपकी क्या होती है, कैंटिलीवर बीम. अ बीम विच हैव ए फिक्स सपोर्ट एट वन एंड, अदर एंड इज सेट फ्री. इट इज़ नोन एज कैंटिलीवर बीम एज वी कैन सो समी. तो कैंटिलीवर और फिक्स सपोर्ट आप एक तरीके से, कैंटिलीवर क्या होता है, एक एंड से, जैसे ये आपका एक एंड से फिक्स है, इधर एंड का क्या फ्री. ये घर का आपका क्या रूफ है, तो ये एक तरीके से क्या बना हुआ,
एक तरीके से क्या बना है, कैंटिलीवर बना हुआ है। ये लेथ मशीन रहती है, इधर से ये फिक्स और इधर से फ्री हैंड सपोर्ट है। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। ओवर हैंगिंग बीम, जिसका एक पार्ट क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, या दोनों पार्ट क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये बीम है एक तरीके से, इसका एक पार्ट ये कर रहा है, हैंग कर रहा है। बीम विल ऑल्सो हैव सपोर्ट बट वन एंड और बोथ एंड ऑफ द बीम विल बी हैंगिंग सम एक्सटेंट। तो ये सपोर्ट है दोनों एंड पे, ये क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। ये भी पोर्शन क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। ये सपोर्ट्स पे सपोर्ट है, पर ये पोर्शन क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है आपका। तो ये आपकी क्या होगी, फिक्स सपोर्ट, ओवर हैंगिंग बीम होगी। Continuous beam. Continuous beam, it is a beam which carry more than 2 support and some of the example of our bridges are shown below। देखिए ये continuous beam है, इस पे कितने सपोर्ट है, एक तो which consist other, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट। ये देखिए जब एक से ज़्यादा सपोर्ट्स लगे होते हैं तो बीम को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ लोड्स। टाइप ऑफ लोड का क्या है, पॉइंट लोड और कंसनट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। ठीक है, पॉइंट लोड, जैसे कि आप कील ठोक रहे हैं, उस पर लोड लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हेन लोड एक्ट कंसंट्रेटेड एट अ डेफिनेट पॉइंट, देन इट इज नेम्ड एज कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। तो दो एग्जांपल्स हैं आपके वाइट पॉइंट लोड के और कंसंट्रेटेड लोड के। ये आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। जी देखिए, हर पॉइंट पे भी लोड क्या कर रहा है, सेम रह रहा है। इस पॉइंट पे भी कोई लोड होगा, ये भी पॉइंट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमेशा लेंथ पे वेरी करता हुआ दिखाया जाता है। तो इसकी वैल्यू अगर कहीं भी लिखी होगी तो कैसी लिखी होगी, दिस लोड विल बी 10 न्यूटन पर मीटर की, 1 मीटर में 10 न्यूटन का लोड है और हर पॉइंट पे क्या रहेगा, वो 10 न्यूटन रहेगा। तो यूनिफॉर्मली सम वितरित लोड, सम वितरित भार, हर पॉइंट पे एक सही क्या रहेगा, लोड रहेगा आपका। ये पॉइंट लोड 1 2 3 4 5 6 7 सब पॉइंट पे 10 न्यूटन का लोड ही रहेगा। यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, यहाँ पे भी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, 10 न्यूटन। तो पॉइंट लोड होता है वो तो सिर्फ एक पॉइंट पे लगता है, पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो बीम के सारे पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, एक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। अब यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड मतलब जो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ए पॉइंट पे उसकी कुछ वैल्यू है, बी यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे कुछ और। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रोलर बीम कैसी है आपकी, सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक तरफ रोलर सपोर्ट लगा, ये सिंपली सपोर्टेड, और लोड इस पे देखिए सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ये बीम कैसा है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है, रोलर सपोर्ट्स लगे हुए हैं आपके, ये आपका सिंपल सपोर्ट है आपका, और लोड कैसा लगा, वेयरिंग लोड। तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 4, इस तरह लोड कैसे वेरीज करता चला जाएगा। जैसे यहाँ से 0 1 2 3 4 5, फिर रिड्यूस हुआ 4 3 2 1, तो यहाँ से पहले 0 से बढ़ता गया, फिर मैक्सिमम से 0। तो जो लोड हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। तो इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है, पर इसको हम आगे यूज़ करेंगे जब अभी हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि बीम्स पे लोड कैसे लगाया जाता है, बीम पे रिएक्शंस कैसे लगाई निकाली जाती हैं, जो बीम पे लोड लग रहा है उसके थ्रू बीम पे जो सपोर्ट्स पे रिएक्शंस लग रहा है उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन था। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस विद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।